हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज आपके सामने मैं कक्षा 5 का एक ईवीएस का चैप्टर प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है आपका पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन का हमारा अध्याय है 19 यानी कि चैप्टर नंबर 19। चैप्टर का नाम है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो ये चैप्टर में इसमें क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं, इनको मैं आपको समझाऊंगा और आई होप के आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आपको नहीं मिले होंगे, तो आप इसमें से हेल्प ले सकते हैं। आप इसमें से आसानी से क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे और याद भी हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला है हमारा रिक्त स्थान भरो। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ऊंधिया गुजरात का एक व्यंजन है। तो यहाँ पे जहाँ पर ये रेड कलर में लिखे हुए हैं, ये सारे आपकी बुक में खाली स्थान होंगे, तो उन खाली स्थान पर रेड कलर से भरे हुए हैं आंसर्स। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो ऊंधिया एक खाने की चीज़ है, बहुत फेमस है गुजरात में, तो वहाँ का एक फेमस व्यंजन है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा गोबर एक प्राकृतिक खाद है। प्राकृतिक खाद मतलब एक नेचुरल खाद है। गोबर से खाद बनाई जाती है और उसको खेतों में डाला जाता है। उससे क्या होता है कि जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें अच्छे से उनको नेचुरल तरीके से पोषण मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, बैल के बजाय आजकल खेतों की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। सही बात है, क्योंकि बैल क्या होते हैं, बैल दो बैलों को आगे बांधा जाता है, फिर उनके पीछे खड़ा होकर खेतों को जोता जाता है। लेकिन आजकल उनकी जगह क्या ले लिया जाता है, ट्रैक्टर। क्योंकि ट्रैक्टर में क्या होता है कि वो जल्दी से खेतों को जोत देते हैं, लेकिन बैलों की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और ट्रैक्टर की वजह से आसानी से खेत को जोता जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर, किसान मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। ओके, अगर ठंड का मौसम है तो ठंड की फसलें अलग होती हैं, गर्मी का मौसम है तो गर्मी की फसलें अलग होती हैं, बरसात का मौसम है तो बरसात की फसलें अलग होती हैं। तो मौसम के अकॉर्डिंग इन्हें बोया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, बार बार एक ही प्रकार की फसल उगाना और कई प्रकार के रसायनों का उपयोग करना मिट्टी को प्रभावित करता है। यानी कि अगर हम बार बार एक ही प्रकार की फसल उगा रहे हैं और बार बार रसायन डाल रहे हैं, रसायन का मतलब होता है केमिकल, केमिकल वगैरह हम उन पर छिड़कते हैं या डालते हैं, तो उससे क्या होता है, मिट्टी प्रभावित होती है। मिट्टी प्रभावित होती है मतलब मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता होती है वो खत्म होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, और जो फसल हम बार बार बो रहे हैं फिर वो अच्छे से बो नहीं पाती और वो आगे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। तो अगर हमें मिट्टी की उर्वरता क्षमता बनाए रखना है तो उसमें क्या करना है, हमें बार बार एक ही फसल नहीं उगानी, हर बार अलग अलग फसल उगानी चाहिए। जैसे कि एक बार हमने कोई हरी सब्जी जैसे कि साग वगैरह उगा दिया, उसके बाद कोई हमने जैसे कि गन्ने वगैरह उगा दिए, गन्ने वगैरह उगाने के बाद कोई और तीसरी सब्जी उगा दी। मतलब सेम सब्जियां ना हो, अलग अलग सब्जियां होनी चाहिए। और रसायनों का प्रयोग तो होता ही है ज़्यादातर, ताकि कीड़े वगैरह ना लगें, लेकिन कम से कम उनका प्रयोग करना चाहिए। ओके, छठा है हमारा, पुराने समय में किसान बीजों को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते थे। यानी कि पहले रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता था, केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता था। पहले क्या किया जाता था, नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते, नीम की पत्तियों को तोड़कर उन्हें खेतों में डाल दिया जाता था, ताकि कीड़े मकोड़े उन्हें नुकसान न पहुंचाएं पौधों को। और अब रसायनों का प्रयोग किया जाता है। सातवें पे आते हैं, फसलों पर दवाइयों का छिड़काव उन्हें कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि फसल जो होती है हमारी, उन पे जो दवाओं का छिड़काव किया जाता है, यानी कि रसायनों का छिड़काव किया जाता है या केमिकल का, वो किस लिए किया जाता है, ताकि कीटों से बचाने के लिए किया जाता है उन्हें। नेक्स्ट हमारा आठवां, केंचुए गड्ढे में पड़े सूखे पत्तों और रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि एक जगह गड्ढा कर दिया जाता है और वहाँ पे क्या होता है कि जितना भी गीला हमारा वो कचरा वगैरह होता है उस गड्ढे में डालते जाते हैं। और जैसे खाना पीना कुछ भी बचा हमारा घर से, या फिर कुछ भी गोबर वगैरह हुआ है कुछ भी, उसमें हम गड्ढे में डाल देते हैं। उसमें केंचुए भी होते हैं, वो क्या होता है कि वो जितना भी उसमें अंदर कबाड़ वगैरह पड़ा होता है, रसोई घर का कचरा वगैरह, उसको वो खाद में परिवर्तित कर देता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नोवा है हमारा। नोवा है हमारा, अधिकांश बीजों को उगने के लिए मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है। जो बीज होते हैं हमारे, बीज जब उगने वाले होते हैं तो उनको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो मिट्टी की जहाँ पर उनको डाला जाता है, फिर मिट्टी में जब उनको डाला जाता है फिर पानी दिया जाता है, और पानी देने के बाद उनको धूप की जरूरत होती है। अगर धूप नहीं मिलेगी तो वो उगेंगे ही नहीं। ओके, तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं उन्हें ग्रो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, 10वां है हमारा, जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटोन पौधे के पत्ते झुक जाते हैं। यानी कि जब पानी दे देते जाते हैं और कभी कभार हम पानी देना भूल जाते हैं,
और ऊपरी जो परत होती है वो सूख जाती है। तो जो क्रोटन के पौधे होते हैं हमारे, वो झुक जाते हैं। झुक जाते हैं मतलब पानी ना मिलने की वजह से वो झुक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुने यानी कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 3 से 4 मल्टीपल चॉइस वाले आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इसमें से आपको किसी एक पर टिक लगाना है, वो आपका आंसर होगा। जैसे कि पहला है, निम्नलिखित में से किसने खेती में बैलों की जगह ली है? तो बैलों की जगह किसको यूज़ किया जाता है? ट्रैक्टर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा क्या। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाजरे को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो मिलेट कहा जाता है। ये रहा इसका आंसर है, बाजरे को अंग्रेजी में मिलेट कहा जाता है। बाजरे की रोटी भी बनाई जाती है, बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है, बाजरे के लड्डू भी बनाए जाते हैं, मोस्टली घर में बनते होंगे। ओके, अब तीसरा है हमारा, बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए किन पत्तों के साथ रखा जाता था? पहले कौन से पत्ते रखे जाते थे? नीम के पत्ते रखे जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब तो रसायन डाल दिया जाता है, केमिकल वगैरह डाल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे के अच्छे बीजों को किसमें संग्रहित करके रखा जाता था? ओके, तो किसमें संग्रहित करके रखा जाता था? हमारा मिट्टी से लिपी सूखी लौकी में। मिट्टी से लिपी सूखी लौकी में, यानी कि एक सूखी लौकी होती है जिससे हम खाने में प्रयोग करते हैं, तो उसको सुखा दिया जाता था या सूख जाती थी, उसके ऊपर मिट्टी लेप दी जाती थी, तो उसके अंदर उसके बीजों को रख दिया जाता था। ठीक है, तो बाजरे के अच्छे बीजों को उसमें रख दिया जाता था, किस लिए? ताकि आगे के लिए हम उन्हें बोने के काम में ला सकें। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तरक्की शब्द का अर्थ है, तरक्की मतलब कहते हैं ना आप बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हो, यानी कि अपना अच्छा विकास कर रहे हो। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव क्यों किया जाता था? क्यों किया जाता था? क्योंकि फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता था कीटनाशकों का छिड़काव, अभी भी किया जाता है। अब है क्वेश्चन, सही या गलत करना है। तो पूरे साल एक ही तरह की फसल उगाना मिट्टी के लिए अच्छा होता है, ये गलत है। अगर एक ही बार एक फसल बार बार उगाते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे, और जो फसल हम बो रहे हैं सेम, फिर वो अच्छे से उग नहीं पाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा, खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमारा यहाँ पे लिखा है बिल्कुल सही। ठीक है, खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है। आधुनिक समय में, नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक समय में फसल की गुणवत्ता बेहतर है। आधुनिक समय मतलब मॉडर्न समय जो चल रहा है, फसल की गुणवत्ता बेहतर है, ये गलत है। ये गुणवत्ता बेहतर नहीं है, क्यों? क्योंकि केमिकल वगैरह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसमें ज़्यादा गुणवत्ता नहीं रही पहले जैसे जैसे पहले जाती थी, क्योंकि पहले नेचुरल तरीके से खाद बनाया जाता था, लेकिन अब तो उसमें केमिकल वगैरह डाला जाता है, रसायन वगैरह डाला जाता है। नेक्स्ट हमारा, नहर से किसानों को खेतों की सिंचाई करने में मदद मिलती है। नहर से किसानों को खेतों की सिंचाई करने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही बात है। जो नहरें जारी होती हैं खेतों के बीच में से, वो किस लिए जारी होती है वहाँ से? ताकि किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सके। सिंचाई कर सके मतलब पानी दे सके पूरे खेत में। ओके, नेक्स्ट हमारा पांचवा, सांपों को मिट्टी का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, ये गलत है। मिट्टी का अच्छा दोस्त नहीं माना जाता। वो सांप जो होते हैं वो क्या कहते हैं, जो चूहे वगैरह होते हैं, चूहे फसलों को खराब करते हैं, उनको वो खा जाते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है उसको। अदरवाइज बस यही थे वैसे तो क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे सारे, और आप इसको अपनी कॉपी में करें और अच्छे से याद भी कर लें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।